बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 में हमें कहा जा रहा है, विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशंस। बेसिकली ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि पूरा लफ्ज़ बोलने तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, इन शॉर्ट हम उसको रो ऑपरेशंस भी कहते हैं। तो ये दर हकीकत एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स अगर देखें, लास्ट 2 लेक्चर्स, तो उनमें ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का जिक्र मैंने किया हुआ है। यहाँ भी यही बात कह रहे हैं कि रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की मदद से फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। बेसिकली यहाँ पे बुक वाले को लिखना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि ये हमने बच्चों, आप अगर एक्सरसाइज 2.3 को देखें, आप अपनी बुक निकालें और एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, अभी मैं बुक निकालता हूँ, आप भी प्लीज़ निकालें। बेटा, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बच्चों का ज़्यादातर फोकस बुक पे इसलिए दिलाया करता हूँ कि बुक आपको काफ़ी सारी चीज़ों में क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करती है। आधा उस्ताद आपका, आधा टीचर बुक होती है। याद रखें, वो स्टूडेंट्स जो बुक से चीज़ों को स्टडीज़ करते हैं, बुक से अपने कंसेप्ट क्लियर करते हैं, उनको बहुत अच्छी समझ आ रही होती है, क्योंकि बुक हमें बताती है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें बताती है कि क्वेश्चन में करना क्या है, गिवन क्वेश्चन क्या है, उसमें करना क्या है, और टीचर जो क्वेश्चन पढ़ा रहा है, आपको करा रहा है, वो क्या कर रहा है, हम जा किधर हैं। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर एक जब ट्रायंगल कंप्लीट बनती है तो उसमें बच्चे का टोटली कंसेप्ट क्लियर हो रहा होता है साथ साथ। दैट्स वाई मैं अक्सर जो है अपने लेक्चर में बुक बच्चों को कहता हूं कि बुक निकालें और उसका फलां पेज निकालें। जब भी किसी क्वेश्चन का कनेक्शन, कोई लिंक जो कहीं भी किसी सवाल से होता है, तो मैं फ़ौरन बुक खुलवा कर आपको कहता हूं कि फलां क्वेश्चन के साथ इसको कंपेयर करें या देखें। तो प्लीज़ आप अपनी बुक का पेज 51 अगर निकालें तो आपको वहां पे भी क्वेश्चन 5 में वो कह रहा है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 51 पेज क्वेश्चन 5, क्योंकि इनवर्स दो तरह के होते हैं। एक एडिटिव इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स से मुराद जस्ट उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना। ए एक मैट्रिक्स है, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस ए। और ए अगर कोई स्केयर मैट्रिक्स है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ए के ऊपर ये सिंबल है ए इनवर्स की। दिस इज नॉट पावर ऑफ ए, दिस इज सिंबल फॉर इनवर्स। कभी कभी बच्चों ये जो -1 होता है ना, ये कहीं कहीं तो पावर होती है, लेकिन कभी कभी जो है ये नोटेशन फॉर इनवर्स होती है। मिसाल के तौर पर फंक्शन का इनवर्स, उसको हम यूं लिखते हैं, लेकिन इसका कतई तौर पे ये नहीं मतलब है कि f की पावर -1 है। नो, अगर ये f की पावर -1 हो, पावर ये नहीं है, अगर हम इसको -1 मान लें तो फिर तो यूं लिखना होगा, और ये गलत है, ऐसे नहीं लिखते। सिमिलरली ये भी जो है ये इनवर्स की नोटेशन है, अगर ये पावर हो तो फिर तो हम इसको यूं लिखें, जबकि ये गलत है। दिस इज नॉट पावर, दिस इज नोटेशन ऑफ इनवर्स, सिंबल ऑफ इनवर्स। रिकॉल करें बच्चों, आपने अगर पहले आपको पता हो या ये आगे आप मजीद ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। तो ये बेटा इनवर्स जो है ये, दिस इज नॉट पावर, दिस इज सिंबल ऑफ इनवर्स। ये -1 पावर नहीं है, ये इनवर्स है। तो कभी कभी जो ये -1 होता है ये इनवर्स की नोटेशन है। सर ये -1 फिर पावर कब होता है? जब बेस में कोई नंबर हो, तो फिर उस वक्त ये जो -1 है इसको हम एज ए पावर भी ट्रीट करते हैं। ये ऐसे लिखा जा सकता है। रिकॉल करें, कम्प्लेक्स नंबर में z कोई नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इनवर्स, इसको हम जरूर ऐसे लिखते हैं। लेकिन मैट्रिसेस में या फंक्शन में हम इसको फिर इस तरह से नहीं लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर नहीं है, ये -1 नंबर नहीं है, ये इनवर्स की नोटेशन है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मुराद ए इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में ये होता है। और एडिटिव इनवर्स में मैट्रिक्स ए का कोई स्केयर होना जरूरी नहीं, जो मर्जी मैट्रिक्स हो, चाहे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो चाहे स्केयर मैट्रिक्स हो, हम उसका एडिटिव इनवर्स निकाल सकते हैं, बना सकते हैं।
सकते हैं। लेकिन बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जब भी स्टोरी होएगी तो मैट्रिक्स का इटसेल्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। क्यों बच्चों? ये 2.3 एक्सरसाइज में आप मेरा लेक्चर अगर सुने, मैं ऑलरेडी 2.3 और 2.4 एक्सरसाइज करा चुका हूं। आप मेरे लेक्चर्स में जाकर देखें मेरे यूट्यूब चैनल में, तो उसमें जो है ये ऑलरेडी ये पढ़े हुए हैं लेक्चर्स 2.3 एंड 2.4 के। चलो मैं थोड़ी देर के लिए बता देता हूं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा उसमें बच्चों ये फार्मूला है ए इनवर्स का। तो इसमें बच्चों ए डिटर्मिनेंट आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए साथ ए डिटर्मिनेंट। लेकिन ए डिटर्मिनेंट याद रख लो बच्चों सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, यानी 2x2 मैट्रिक्स का, 3x3 मैट्रिक्स का या 4x4 मैट्रिक्स का। यानी ये हमेशा जो ए डिटर्मिनेंट है ये हम स्क्वायर मैट्रिक्स का लेते हैं। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब भी मैट्रिक्स का निकाला जा रहा होगा तो वहां पे मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो बच्चों हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 6 और 7 पेज 51 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिसेस का निकाल चुके हैं। उसमें हम एडजॉइंट मेथड से ए इनवर्स निकालते थे, जिसमें आप याद करें हम को फैक्टर्स निकालते हैं A11, A12, A13 वगैरह। तो यहाँ पे जो है ये हमें रो ऑपरेशन से ए इनवर्स निकालने को कह रहे हैं। तो आप बच्चों अपनी बुक का पेज निकालें। बच्चों 64 पेज पर यूजिंग रो ऑपरेशन टू फाइंड इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मैं भी बताता हूँ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये जो इसमें ये पैराग्राफ है, ये मैं पॉइंट्स या स्टेप, इसको आप अंडरलाइन कर लें इस हेडिंग को, और इसके अंदर ये जो पैराग्राफ है इसके मैं पॉइंट्स आपको बना दूंगा, आपने इनके पॉइंट्स बना लेने हैं। मैं भी इनका प्रोसीजर बोलता हूं तो वो प्रोसीजर यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, एग्जिस्ट कर रहा है, 64 पेज पर मौजूद है। वहाँ पे बच्चों आपने इसको पढ़ लेना। मैं ये सारी बातें अभी इस पर लेक्चर के अंदर रिकॉल करवाता हूँ। आपने ये पेज 64 पर यूजिंग रो ऑपरेशन टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसको अंडरलाइन कर लें इस हेडिंग को, और अंदर इसके मैं पॉइंट्स अभी बताता हूँ आपको। तो यहाँ बच्चों हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है इस गिवन मैट्रिक्स का थ्रू विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशंस। तो कैसे इसको करना है मैं ये प्रोसीजर लिखवाता हूँ, आप वेट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो गिवन मैट्रिक्स होगा, जो भी ये मैट्रिक्स है, इसको आप नाम देना है कोई मैट्रिक्स, फिलहाल मैं लेट ए नाम देना। स्टूडेंट्स कभी भी किसी मैट्रिक्स का अगर हम इनवर्स निकालते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखना होता है कि क्या उसका इनवर्स पॉसिबल है। ये बुक में भी लिखा हुआ है इफ इट एग्जिस्ट। तो स्टूडेंट्स जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। आपको कोई भी मैट्रिक्स ए दिया गया है, चाहे वो 2x2 का है, चाहे वो 3x3 का है, चाहे वो 4x4 का है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपने उसका डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो वो जो मैट्रिक्स है दैट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 ना आए तो फिर सिंगुलर का अपोजिट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत सारे लफ्जों के साथ जब नॉन आ जाए तो वो उसका अपोजिट लफ्ज बन जाता है, जैसे एक्टिव नॉन एक्टिव, इसी तरह से सिंगुलर नॉन सिंगुलर, इसी तरह से एसी कोच, इसी तरह से नॉन एसी कोच। तो इसी तरह से डिफरेंट लफ्जों के साथ जब नॉन आ जाए तो वो उसका अपोजिट लफ्ज बन जाता है। तो यहाँ पे भी ये सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 ना हो तो फिर उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर उसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो फिर वो मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। हमने ए डिटर्मिनेंट फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है। ए डिटर्मिनेंट यहाँ पे जो है, ये मैंने किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका जो है 3x3 मैट्रिक्स का, ये मेरा आप लेक्चर 2.3 का लेक्चर सुने तो उसमें मैंने बड़ी डिटेल से किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो मैंने काफ़ी डिटेल से बताया। मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ जहाँ हम 3x3 का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर बनता है।
स्टूडेंट क्वेश्चन 1 के जो तमाम पार्ट्स हैं वो 3x3 ऑर्डर के मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट उसमें हमने निकाला है। फिर क्वेश्चन 3 के भी तमाम पार्ट्स में हमने 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला है। तो क्वेश्चन 1 के अंदर आप अगर मेरा 2.3 का लेक्चर क्वेश्चन 1 वाला लेक्चर सुनेंगे तो उसमें 3x3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को कैसे हम ओपन करते हैं वो मैंने बड़ी डिटेल से बताया, वो मेरा लेक्चर आप देखें। यहाँ पे मैं इन शॉर्ट 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूँ। पहले तो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की बच्चों ये सिंबल है, डिटर्मिनेंट की ये ऐसे दो लाइनें हैं, मॉड्यूलस की जैसे सिंबल होती है ये, तो ये डिटर्मिनेंट की सिंबल बन गई। यहाँ पे आपने प्लस माइनस प्लस डालना है, जीरो बाहर, पहली रो पहला कॉलम इसको नेग्लेक्ट करें। ये जो एलिमेंट बाहर लिखेंगे उसका कॉलम नेग्लेक्ट करना है, रो फर्स्ट ही लेकिन कॉलम जीरो वाला पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम इसको छुपा दे, अंदर क्या एंट्रीज बचेंगी। अब चूंकि बाहर जीरो है तो अंदर वाली एंट्रीज को लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैंने अंदर वाली एंट्रीज नहीं लिखी, लेकिन मैं चलो थोड़ी देर के लिए बता देता हूं कि अंदर ये एंट्रीज होनी है, लेकिन बाहर जब जीरो तो अंदर वाली एंट्रीज को लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने 7 एंट्रीज नहीं लिखी। अब बाहर लिखूंगा माइनस इंटू माइनस, ये +1। अब बाहर चूंकि ये +1 लिखा है तो +1 सेकंड कॉलम में पड़ा तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसको छुपा दें, -1014 ये। फिर बाहर ये -1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये -1 बाहर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इसको छुपा दे, और अंदर ये पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, रो फर्स्ट ही रखें लेकिन कॉलम चेंज करते जाएं। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, और ज्यादा प्रिसाइज बोलें तो एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट बाई R1, पहली रो के साथ। जो रो हम फिक्स रख रहे हैं ना, एक्सपेंशन बाई दैट रो, एक्सपेंशन विद R1, लेकिन लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैंने वैसे ही एक्सपेंड कर दिया। ए डिटर्मिनेंट, अब आगे इसको सॉल्व कर लें तो ये 2x2 का डिटर्मिनेंट हमेशा ये मेन डायगोनल की एंट्रीज -1 इंटू 4 दैट इज -4, -0, फिर -1 बाहर, इनको मल्टीप्लाई करें 1 -3। अब आगे मजीद सॉल्व करें, ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट -2 आ गया। हम कहेंगे ए डिटर्मिनेंट दिस इज नॉट इक्वल टू 0 सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। आप चाहें तो साथ लिख सकते हैं हियर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट 0 आता तो फिर हम कहते सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, लेकिन लिखने की ये जरूरत नहीं है, इतनी डिटेल में नहीं जाना, क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गया। सो ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। लेकिन फर्ज कर लो अगर ए डिटर्मिनेंट 0 होता तो सवाल इधर ही खत्म था, हम आगे कहते ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 सो मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, आगे सवाल खत्म, आगे फिर काम होना ही नहीं था। बहरहाल अब आगे हमने इनवर्स निकालना विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन। तो आए बच्चों उस अब पैराग्राफ को के मुताबिक देखें, उसमें पॉइंट क्या होंगे सुन लो बच्चों। जब भी किसी मैट्रिक्स का हम इनवर्स विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन निकालते हैं तो गिवन मैट्रिक्स के सामने हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, जो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3x3 का ऑर्डर है, उतने ही ऑर्डर का हम वहां पे डिटर्मिनेंट लेते हैं। कुछ राइटर ऐसे करते हैं कि मैट्रिक्स ए अलग और ये डिटर्मिनेंट और ये आई मैट्रिक्स अलग, यूं कर लेते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो है इधर ही मैट्रिक्स के अंदर ही उसी मैट्रिक्स के सामने आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख दिया, गिवन मैट्रिक्स के सामने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया और ऐसे इसको एक ही मैट्रिक्स बना लिया। मैं बच्चों थोड़ी देर बाद यहाँ पे बुक वालों ने ना यूं डॉट्स डाले हुए हैं, आइडेंटिटी को अलग करने के लिए ऐसे डॉट्स डाले हैं, लेकिन मैं ये आपकी पहले आदत ये बनाऊंगा कि आप डॉट्स ना डालें, आप गिवन मैट्रिक्स के साथ अंदर ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखें 3x3 का, डॉट्स आप ना डालें, पहले क्वेश्चन सारे को सॉल्व कर लें, कंप्लीट सॉल्व करने के बाद फिर बाद में आपने लेड पेंसिल से या बॉल पॉइंट से या मार्कर से डॉट्स डालने हैं। क्या करना है, पहले बात को पूरी को सुन लें। पहला पॉइंट यह है कि वी राइट आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगेंस्ट द गिवन मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स के सामने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चों दो होते हैं, एक ये होता है 2x2 का, अगर आपको गिवन मैट्रिक्स 2x2 का दिया जाता तो फिर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये वाला लिखते,
और अगर बच्चों 3x3 का मैट्रिक्स है तो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये वाला ये लिखते हैं। तो वो उसके अंदर हमने 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया। पहला पॉइंट ये है कि राइट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगेंस्ट द गिवन मैट्रिक्स, ये बुक में लिखी हुई बात। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया। अब जरा सुनना बात, गिवन मैट्रिक्स पर, मैं इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करता हूं, गिवन मैट्रिक्स पर रो ऑपरेशंस लगाकर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। गिवन मैट्रिक्स पर रो ऑपरेशन लगाकर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। और वही रो ऑपरेशंस साथ ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने लिखा है, सेम वही रो ऑपरेशन इस पे लगाने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर। जब गिवन मैट्रिक्स ऑपरेशन लगाने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर जो सामने मैट्रिक्स उसके बना होगा, जो हमने आइडेंटिटी पर ऑपरेशन लगाए हुए होंगे, और फिर वो मैट्रिक्स जो शक्ल इख्तियार कर चुका होगा, वो मैट्रिक्स जो है ये फिर ए इनवर्स बनेगा। वी राइट आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगेंस्ट द गिवन मैट्रिक्स। नो अप्लाई रो ऑपरेशन, ये बुक पे बात लिखी है, आपने जस्ट वो पैराग्राफ देखना है। अप्लाई रो ऑपरेशन ऑन द गिवन मैट्रिक्स टू कन्वर्ट इट इन आइडेंटिटी फॉर्म। अप्लाई रो ऑपरेशन ऑन गिवन मैट्रिक्स टू कन्वर्ट इट इन आइडेंटिटी फॉर्म and the same row operations are applied on the identity matrix, we get A inverse. फिर रिपीट कर रहा हूं, we apply row operation on identity matrix, we apply row operation on given matrix to convert it in identity form में convert करना, and the same row operations are applied on the identity matrix, we finally get A inverse। वो आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा? A इनवर्स मिलेगा। ये बेसिकली इसमें काम हो रहा है। हम ये क्वेश्चन करते हैं, फिर मैंने एंड पे एक आपसे सवाल भी पूछना है, मैं जवाब उसका दूंगा। आए अब बच्चों, गिवन मैट्रिक्स के साथ हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया। अब इसको मुझे रो ऑपरेशन लगाकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो साइड पर आपने अलग से भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेना है पेपर में, क्योंकि आपने इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये फॉर्म क्या है? डायगोनल एंट्रीज 1 हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद करें, मेरा आप लेक्चर सुने ना अगर, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का मेरा बेसिक लेक्चर, तो उसमें मैंने बेटा डायगोनल मैट्रिक्स, फिर स्केलर मैट्रिक्स, फिर वहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी बताई है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एंट्री सारी की सारी क्या होती हैं? 1 होती हैं, और बाकी सारी इसके अलावा जो एंट्रीज हैं वो क्या होती हैं? 0। तो हमने डायगोनल एंट्रीज को 1 बनाना है और 1 के ऊपर नीचे क्या बनाना है? 0 इस पर। तो यहां मेरी पहली रिक्वायरमेंट है 1 होना चाहिए। दैट्स वाई अगर नीचे कहीं भी 1 पड़ा तो उन रोज को एक्सचेंज करेंगे हम। मुझे इसको आइडेंटिटी बनाना है, तो पहली और तीसरी रो को एक्सचेंज किया जा रहा है। रो ऑपरेशन अब शुरू हो गए। पहली और तीसरी रो को एक्सचेंज कर लें, इस रो को इसके साथ एक्सचेंज करें। इसको यूं लिखते हैं, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देखें ना, तो रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या सिर्फ रो ऑपरेशन में जब कोई से भी 2 रोज को हम एक्सचेंज करते हैं तो यूं लिखते हैं। स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट में अगर डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट 2.4 एक्सरसाइज का मेरा लेक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में अगर 2 रोज को हम एक्सचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट के बाहर नेगेटिव डालते हैं। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये बात बताई थी। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के अंदर जो ऑपरेशन लग रहे होते हैं वो और ऑपरेशंस हैं, डिटर्मिनेंट के अंदर जो ऑपरेशन लग रहे होते हैं वो और
ऑपरेशंस हैं। मैट्रिसेस पर बच्चों जो ऑपरेशन लग रहे होते हैं वो और ऑपरेशंस हैं। मैट्रिसेस पे जो ऑपरेशंस लग रहे हैं उनको हम कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, और वो बेसिकली इक्वेशंस पर ऑपरेशंस लग रहे होते हैं। तो दो इक्वेशंस को हम आपस में एक्सचेंज करें, दो रोज को हम आपस में एक्सचेंज करें तो सोल्यूशन पर फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इधर बाहर नेगेटिव नहीं डालना, लेकिन डिटर्मिनेंट में जब हम दो रोज को चेंज करते हैं तो उधर बाहर नेगेटिव डालते हैं। उधर क्यों नेगेटिव डालते हैं आप वो मेरा लेक्चर सुन लें। 2.4 एक्सरसाइज में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के अंदर मैंने वो ऑपरेशंस ऑन डिटर्मिनेंट का लेक्चर दिया हुआ है, तो वो सुनिएगा। उधर हम नेगेटिव जरूर डालते हैं। मैट्रिसेस में जब हम दो रोज को चेंज करते हैं तो बाहर नेगेटिव नहीं डालते। क्यों? क्योंकि दो रोज को चेंज करने का मतलब है दो इक्वेशंस को आपस में हम ऊपर नीचे एक्सचेंज कर रहे हैं, और इक्वेशन को एक्सचेंज करने पर सॉल्यूशन पर असर या फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा मैट्रिक्स पर भी असर या फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहां 1 लाना चाहते हैं, इनको एक्सचेंज किया, अब यही ऑपरेशन इस पे भी लगाना है। इन दो रोज को, इस मैट्रिक्स की दो रोज को चेंज किया, ये पहली और तीसरी रो को, सिमिलरली ये पहली और तीसरी रो को, इसको भी एक्सचेंज किया। जो ऑपरेशन इस पर लगेगा वही सेम ऑपरेशन इधर भी लगेगा, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगाएंगे इस तरह से। अब आए, हमने यहाँ 1 ले आए हैं, ये ऑपरेशन इधर लग रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लिख हम इसके सामने रहे हैं लेकिन ऑपरेशन प्रीवियस मैट्रिक्स पर लग रहा है। रो इक्विवेलेंट ये चीज बन गई। ये मैंने रो इक्विवेलेंट की स्टोरी आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताई। अब बच्चों इस 1 के नीचे मुझे 0 लाना है। क्यों? मुझे इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। 1 के नीचे यहाँ 0 लाना है, तो ये तो 0 बना पड़ा, मुझे यहाँ 0 बनाना है। क्या करें? फर्स्ट रो को सेकंड रो में ऐड कर दें। जिस रो में ऐड करना है वो रो पहले लिखनी है, और चेंज भी उसी रो में आएगी। R2 में 0 बनाना है, यहाँ पे R2 प्लस R1, R2 में R1 ऐड किया, ये सीधा सीधा इसमें ऐड करो 0, ये इसमें ऐड करो 2, ये इसमें ऐड करो 4, 0 2 4। ये देखो सिमिलर काम अब वही रो ऑपरेशन इस पे भी लगाना है। ये रो फर्स्ट रो को सेकंड में ऐड करना है, तो ये इसमें ऐड किया 0, ये इसमें ऐड किया 1, ये इसमें ऐड किया 1 बन गया, तो ये 0 1 1। अब मुझे बच्चों यहाँ पे 1 बनाना है रो ऑपरेशन की मदद से। हम ये भी कर सकते हैं कि इस पूरी रो को 2 पे डिवाइड कर लें, लेकिन बच्चों मैंने बताया वो कि कोशिश करनी है फ्रैक्शन से बचना है। फ्रैक्शन से इसलिए बचना है, यहाँ तो चलो फ्रैक्शन नहीं बनेगा, इधर फ्रैक्शन बन जाएगा, तो फ्रैक्शन में आगे जाके कैलकुलेशन मुश्किल होती है। तो अगर फ्रैक्शन से बच जाए तो बेहतर होता है। क्या मतलब? अब ये देखो ना, इसमें नीचे -1 पड़ा है, तो 2 पे डिवाइड करने की बजाय ये वाली रो में इसमें ऐड करूं तो यहाँ 1 बन जाएगा। तो मैं इसलिए फ्रैक्शन से बचने के लिए ये काम कर रहा हूँ, वरना डिवीजन भी करें तो गलत नहीं होगा, लेकिन वो फिर आगे जाके इधर मुश्किल बनेगी। ये देखो, अब मुझे यहाँ 1 बनाना है, तो ये रो इसमें ऐड कर दो। कौन सी रो किस रो में ऐड करनी है? थर्ड रो को सेकंड में ऐड करना है। जिस रो में ऐड करना है वो रो पहले, R2 में R3, चेंज भी R2 में आएगी। ये रो इसमें ऐड करो 0, ये ऐड इसमें करो 1, ये ऐड इसमें करो 3, 0 1 3। सिमिलरली यहाँ पे भी जो ऑपरेशन इस पे लगेगा वही ऑपरेशन सामने वाले मैट्रिक्स पर भी लगेगा। जब ये आइडेंटिटी बन जाएगा तो फिर ये सामने वाला मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? A इनवर्स। यही बेसिकली इसमें कर। अब यहाँ पे 1 बन गया, इधर ये चीज बन गई। अब इस 1 के ऊपर और नीचे क्या बनाना है? 0। डायगोनल एंट्रीज को 1 बनाना है और 1 के ऊपर नीचे क्या बनाना है? 0। ये एचिलन फॉर्म हम नहीं बना रहे हैं, या रिड्यूस एचिलन फॉर्म नहीं बना रहे, हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं। इसको I भी कहते हैं और I3 भी कहते हैं। सम राइटर जस्ट I लिखते हैं, कुछ राइटर I3 लिखते हैं। बेसिकली ये क्या है? I3 क्रॉस 3। इनफैक्ट I3 क्रॉस 3 यानी 3 रोज और 3 कॉलम्स। तो इस रो को इसमें भी ऐड करें और इसमें भी ऐड करें, यानी R2 को R1 में भी ऐड करना है और R2 को R3 में भी ऐड करना है। ये रो इसमें ऐड करें। ये जब इसमें ऐड करेंगे, इसका तरीकेकार ये है
कि आप 0 1 3 पहले ये रो एज इट इज लिख लें। मैं यूं भी समझा देता हूँ, वो फिर टाइम लगता है। ये अब फर्ज कर लो इस पे आप ये काम कर रहे हैं, क्या इस रो को फर्स्ट में भी ऐड करना है, R1 में ऐड करना है, और इसी R2 को R3 में भी ऐड करना है। तो पहले R2 वैसे लिख लें, चेंज R1 में आनी है। ये रो अब इसमें ऐड करें, 1 0 1 1 0 1, ये इसमें ऐड करने ना, 1 0 और ये 7, 1 नहीं बनना 7। अब ये रो इसमें ऐड करें, 0 0 2, ये आपका बन गया। सिमिलर ये काम इधर भी करना है, ये रो इसमें भी ऐड करनी है और यही रो इसमें भी ऐड करनी है। ये जब इसमें ऐड करेंगे 1 1 2, ये पहली रो बन गई। अब ये रो इसमें ऐड करनी है 2 1 1, यानी ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पर लग रहा है, लिख हम इसके सामने रहे हैं रिजल्टिंग मैट्रिक्स के सामने, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स, यानी इस रो को इसमें ऐड किया ये बन गई, इस रो को इसमें ऐड किया ये रो बन गई, इधर ये ले। अब बच्चों इस 1 के ऊपर नीचे 0 बन गया। अब बच्चों मुझे यहां 1 बनाना है। जब आखिरी रो में इस जगह पे इस एंट्री को कहते हैं A33 एंट्री। जब A33 एंट्री को 1 बनाना हो तो फिर सिर्फ डिवीजन वाला ऑप्शन होता है, क्या, R3 डिवाइडेड बाई 2, R3 डिवाइडेड बाई 2, यानी इस रो को 2 पे डिवाइड करेंगे, इस रो को 2 पे डिवाइड कर दिया। सिमिलरली इस रो को भी 2 पे डिवाइड करेंगे, ये काम हो गया। जो ऑपरेशन इधर लगेगा वही ऑपरेशन इस पे लगेगा, ये काम हो गया। अब आपने इस 1 के ऊपर यहां भी 0 बनाना और यहां भी क्या करेंगे, इस रो को -3 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड करना है और इसी रो को -7 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करना है। पहले लिख लो ये ऑपरेशन, या ये पहले लिख लो, सेम वही काम इस पे भी करना है। तो ये चीज बन गई। अब ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसके सामने जो मैट्रिक्स होगा वो क्या बन जाएगा, A इनवर्स। पहले ये मैट्रिक्स था और ये आइडेंटिटी थी। बुक में यूं लिखा हुआ है A के साथ I, और जब ये I बनेगा तो ये I फिर क्या बन जाएगा, A इनवर्स बन। A पर रो ऑपरेशन लगाते इसको I बनाना है, और I पर वही रो ऑपरेशन जो A पर लगते जा रहे हैं, I पर वो लगते जा रहे हैं, तो ये फिर एंड पे जब ये I बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, A इनवर्स बन जाएगा। सो A इनवर्स इज दिस मैट्रिक्स। अब आपने बच्चों वापस आकर यूं डॉट्स अब डालने हर एक मैट्रिक्स के अंदर। अब अलग I को अलग रखने के लिए कुछ राइटर यूं लाइन डालते हैं, कुछ राइटर यूं डॉट डालते हैं, कुछ राइटर ऐसे मैट्रिक्स बना लेते हैं, शुरू से ही ऐसे अलग मैट्रिक्स बना। बट आपकी बुक में ये जो है ना ऐसे डॉट्स डले हुए, तो पहले आपने हर स्टेप के साथ डॉट ना डालें, यूं ऐसे घीचम घीची हो जाएगा, कंजस्टेड काम हो जाएगा। पहले मैंने जो तरीका अपनाया था कि आपने पहले एक ही मैट्रिक्स थोड़ा सा स्पेस के साथ सामने ये लिखना है और ऑपरेशन लगाते जाएं। इसको आप पहले आराम से आइडेंटिटी में कन्वर्ट करके ये A इनवर्स बना लें। अब जाकर आपने बाद में क्या है, डॉट्स डालने हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना हर बार साथ साथ भी डाल सकते हैं। ये बन गया बच्चों A इनवर्स मैट्रिक्स। फिर रिपीट करूं, गिवन मैट्रिक्स के सामने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है, गिवन मैट्रिक्स पर रो ऑपरेशन लगाकर इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, और वही सेम रो ऑपरेशन सामने वाला जो मैट्रिक्स है उस पे लगाते जाएं आइडेंटिटी पे। तो एंड पे जब ये गिवन मैट्रिक्स आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो अल्टीमेटली जो फाइनली हमें जो सामने मैट्रिक्स बनेगा वो क्या मिला, A इनवर्स। बच्चों साथ ये भी लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, एंड शो दैट दिस वन, यानी A इंटू A इनवर्स। अब हमने क्या करना है, A को और A इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट क्या लाना है, I, A और A इनवर्स को। तो बेटा A लिखा साथ A इनवर्स, ये इनको जब भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया डिजिट 7 वाला असूल, क्या,
पहले की रो और दूसरे का कॉलम, पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे का कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। जब रो किसी कॉलम से मल्टीप्लाई होती है तो रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से, रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से, रो का तीसरा एलिमेंट कॉलम के तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस। ये रो इस कॉलम से 0 इंटू 6 माइनस 6 0, माइनस 1 इंटू 2 दैट इज 2, माइनस 1 इंटू 1 दैट इज माइनस 1, तीनों को ऐड कर लिया। फिर ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, फिर ये रो पहले कॉलम से, ये रो दूसरे कॉलम से, ये रो तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है, ये देख लें। अब ये थर्ड रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है, थर्ड रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई। जब थर्ड रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 1 इंटू माइनस 6 माइनस 6, प्लस माइनस 1 इंटू 2 पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, तीसरा एलिमेंट तीसरे से, ये चेक कर लें। तो इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर से, ये आपका आई बन रहा है। अभी बच्चों मैं यहाँ पे स्पेस खत्म हो गई है, अभी मैं ये करूँगा अभी काम ए इनवर्स इनटू ए, वो मैं यहाँ पे करता हूँ। लेकिन इससे पहले बच्चों मैं आपको ए इनवर्स यानी क्वेश्चन गिवन है, आपको पहले ही पेपर में पता चल जाए कि ए इनवर्स का जवाब क्या आना चाहिए। यानी आपने इतना काम किया है लेकिन क्या श्योरिटी है कि ये जो ए इनवर्स है ये सही है। ये तो बाद में आई भी आएगा, ये तो ठीक है, लेकिन पहले यहीं पर ही पता चल जाए कि क्या ये मेरा ए इनवर्स का जवाब सही है या गलत है। तो ये हम कैलकुलेटर से मैट्रिसेस का इनवर्स कैसे निकालते हैं ये मैं आपको करना सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। लेकिन बच्चों मैं बताता चलूँ, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, हूबहू यही सवाल 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। आप 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 निकालें, उधर उसने स्टेटमेंट सारी यही है, सिर्फ लफ्ज रो ऑपरेशन नहीं है, बाकी सारा वो है। सिर्फ उसने लिखा हुआ है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, साथ उसने ये लिखा है। तो जब रो ऑपरेशन का काम ना हो तो फिर आप ये वाला काम ना करें, ये लेंथ ही है, फिर आप उसको 2.3 वाला क्वेश्चन ही समझें और उसमें आपने एडजॉइंट मेथड से ही करना है। जब पर्टिकुलरली मेंशन हो कि रो ऑपरेशन से ही करना है तब ये वाला मेथड करें, क्योंकि ये मेथड थोड़ा सा लेंथी है। अगर रो ऑपरेशन का लफ्ज ना आए तो फिर बेटा आपने ए इनवर्स एडजॉइंट मेथड से निकालना है, यानी उस वक्त आप इसको 2.3 का क्वेश्चन ही ट्रीट करें। तो आए मैं 2.3 का सवाल आ जाए या ये सवाल आ जाए, आए मैं आपको ए इनवर्स कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं ये समझाता हूँ, फिर मैं ये भी कराता हूँ कि ए इनवर्स इनटू ए वो भी आई ही होगा। मैं पहले आपको कैलकुलेटर से 3x3 का इनवर्स कैसे निकालते हैं ये समझाता हूँ। बच्चों यही क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, ये उसका मैट्रिक्स ए है और ये ए इनवर्स हमने निकाला। लेकिन फ़र्ज़ कर लो ये मैट्रिक्स ए और आपने कैलकुलेटर से इसका ए इनवर्स निकालना है, तो क्या तरीक़ेकार है। स्टूडेंट्स आपके पास ये वाला अगर फ़र्ज़ कर लो कैलकुलेटर है तो आपने बच्चों पहले मॉड का बटन प्रेस करना है। मॉड का जैसे ही बच्चों आपने बटन प्रेस किया तो नंबर 6 पर, नंबर 6 पर देखें तो ये मैट्रिक्स लिखा हुआ, नंबर 6 पर आपने बच्चों नंबर 6 को प्रेस करना है। देखें नंबर 6 को मैंने प्रेस किया तो अब बेटा स्क्रीन पर लिखा आ रहा है कि जो मैट्रिक्स आपने बनाना है उसको नाम क्या देंगे। हम उसको नाम देते हैं मैट्रिक्स ए का, मतलब हमने नाम दिया हुआ है ए, तो हम नाम ए देना चाहते हैं, दैट्स वाई हम 1 को प्रेस करेंगे। हमने 1 को प्रेस कर लिया। अब वो कहता है कि ठीक है आपने नाम तो ए दे दिया लेकिन उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना रखना है। तो इस वक्त क्या है, ऑर्डर 3x3 है, तो हम बेटा ऑर्डर 3x3 यानी अब हम 1 को प्रेस करेंगे। ये देखें ना नंबर 1 पे 3x3 है। बाज़ जगह पे इधर डायमेंशन लिखा आ जाता है, डायमेंशन या ऑर्डर एक ही बात। तो नंबर 1 प्रेस करें जी। अब आपको वो बेटा एंट्रीज मांगेगा, तो एंट्रीज आपने ये रखनी है 0 अंदर 3x3। नाम उसने ये देखे ना, नाम उसने ए ले लिया। स्टूडेंट्स ये अंदर एंट्रीज मांगेगा तो आपने एंट्रीज ये वाली लानी है। तो इसकी जगह A11 की जगह 0 लाना है, तो आपने 0 प्रेस करके इक्वल प्रेस करना है। तो ये पहली एंट्री 0 होगी। अब कर्सर आगे चल पड़ा, कर्सर आगे चला गया। यहाँ पे अब सेकंड एंट्री -1 है, तो माइनस साथ 1
इक्वल प्रेस करें, वो सेकंड एंट्री बन गई। हर अगली एंट्री के लिए इक्वल प्रेस करते जाएंगे। इस तरह से ये सारी एंट्रीज। अब नेक्स्ट -1 लिखना है, -1 इक्वल प्रेस करें। इस तरह से आपने ये सारी एंट्रीज बनानी है। ये बच्चों आपने इस तरह से सारी एंट्रीज बना ली। ये देख लें आपके पास ये सारी एंट्रीज जो हैं ये मैट्रिक्स की बन चुकी हैं। ये चेक करते जाएं, तमाम एंट्रीज देख लें। ये हमारे पास बच्चों ये वाला मैट्रिक्स बन चुका है। अब हमने इसको नाम ए दिया हुआ है। इसके बाद आपने ये एंट्रीज बनाने के बाद ये आपने AC का बटन जो है ना, ये वाला बटन प्रेस करना है, क्योंकि अब ये कैलकुलेटर के अंदर मैट्रिक्स A के नाम से ये स्टोर हो चुकी है। उसके मेमोरी में ये A नाम से चीज़ स्टोर होगी। AC प्रेस करना है। अब हमें निकालना है A इनवर्स है। कैलकुलेटर के अंदर A नाम से मैट्रिक्स स्टोर पड़ा हुआ है, स्टोर हो चुका है। हमने इसी A मैट्रिक्स को एक्टिवेट करना है। ये बच्चों आप गौर करें, 4 के साथ ये नीचे जो 4 के ऊपर ये चीज़ लिखी हुई ना, ये वाली चीज़ देखें, ये मैट्रिक्स बना हुआ है। ये शिफ्ट से एक्टिवेट होगा। शिफ्ट प्रेस करेंगे, 4 प्रेस करेंगे तो मैट्रिक्स A को एक्टिवेट करने के लिए ये नंबर 3 पे मैट्रिक्स A है। हमने A नाम दिया हुआ ना, तो नंबर 3 पे वो A पड़ा हुआ है। दैट्स वाई हम नंबर 3 प्रेस करेंगे तो मैट्रिक्स A आ गया। अब मैट्रिक्स A के साथ हमने करना क्या है, हमने इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स तो बेटा ये वाला बटन है, इसको प्रेस करें। ये देखें, हमें A इनवर्स निकालना है। जस्ट A पे इनवर्स आ चुका है, इक्वल प्रेस करें तो आपका ये A इनवर्स ये वाला मैट्रिक्स बन चुका है। चेक कर लो। पहली एंट्री क्या है, -6। ये देखें -6। आगे चलना है तो कर्सर को यहाँ से प्रेस करें। दूसरी एंट्री है -2.5। हमारे पास -5.2 है। -5.2 वही चीज़ ही बनती है। ये आपका A इनवर्स बन चुका है। तो करना क्या है, मैं समराइज कर देता हूँ। आपने बच्चों मॉड दबाना है। मॉड प्रेस करने के बाद आपके पास उधर आ जाएगा नंबर 6 प्रेस करना है। 6 पर मैट्रिसेस है, 6 प्रेस करना है। 6 के बाद आपका वो ऑर्डर मांगेगा, 3x3 ऑर्डर है, मैट्रिक्स आ जाएगा। A के अंदर आपने इस तरह से एंट्रीज बना लेनी है। सारी एंट्रीज बनाकर AC प्रेस करना है, वो मैट्रिक्स अंदर सेव हो गया। अब आपने शिफ्ट प्रेस करके ये 4 प्रेस करना है तो सामने मैट A लिखा आ जाएगा। 3 को प्रेस करेंगे, मैट A लिखा। उसका इन्वर्स निकालना है, इस बटन से इन्वर्स निकाल लें तो आप, या मेरी वीडियो ये रिवाइंड कर लें, आपको ये देखें A मैट्रिक्स का ये इन्वर्स मिल चुका है। ये आपको यानी रो ऑपरेशन अब गिवन मैट्रिक्स पे लगाएंगे तो पता तो होना चाहिए ना कि ये जवाब एंड पे आना चाहिए। और आपको तो पता है, आपको जब किसी सवाल का जवाब एंड पे लाना हो तो अंदर गलती मलती जो भी होगी एंड पे आप ये लिख तो लेंगे ना डायरेक्ट। अंदर ऑपरेशन गलत मलत हो भी जाए लेकिन एंड पे ये तो कम से कम ले आएंगे आप। वो आप आखिर में आंसर लाने में तो स्टूडेंट्स माहिर हैं, आपको पता ही है, ये हमारा तजुर्बा है। तो अभी बच्चों मैंने आपको किसी भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना कैलकुलेटर से बताया। तो A इन्वर्स हमारा ये आया। हमने फिर ये स्टेप ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, A इंटू A इन्वर्स निकाला हुआ है। अब हमें A इन्वर्स इंटू A निकालना है। तो A इन्वर्स इंटू A का मतलब है पहले A इन्वर्स फिर A इन्वर्स इंटू A, ये A इन्वर्स साथ ये A मैट्रिक्स। अब इनका प्रोडक्ट वही डिजिट 7 वाला असूल। ये रो इस कॉलम से, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे से प्लस तीसरा एलिमेंट तीसरे से। फिर ये रो इस कॉलम से, ये रो इस कॉलम से, ये मल्टीप्लाई हो गया। ये सेकंड रो फिर इस कॉलम से, सेकंड रो थर्ड सेकंड कॉलम से, सेकंड रो थर्ड कॉलम से ये चीज़। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो सेकंड कॉलम से, थर्ड रो थर्ड कॉलम से। ये चेक कर लें, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया मैंने, ये देख लें, आप इसको वेरीफाई कर लें। अब आगे इसको बच्चों सॉल्व करें कैलकुलेटर से तो ये रिजल्ट अल्टीमेटली बनेगा। ये भी आई है, ये भी आई है। हैंस या दिस इम्प्लाइज लिख लें A इंटू A इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स इंटू A दैट इज इक्वल टू I से मुराद 3x3 मैट्रिक्स। तो ये कंप्लीट सवाल हो गया। अगर ये सवाल आता है तो ये लॉन्ग में आएगा, लेकिन आपने क्वेश्चन से पहले ही, सॉल्व करने से पहले ही आपने कैलकुलेटर से पहले A इनवर्स साइड पर निकाल के रख लेना है, क्योंकि आपको आंसर ये लाना है
पता चल जाए कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, फिर आपको आइडिया भी हो जाएगा। क्वेश्चन 3 पार्ट 2 है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस गिवन मैट्रिक्स को हम नाम देंगे लेट, हम ए नाम ही हर बार दिया करेंगे, लेट या सपोज लिखकर इसको ए नाम दें। आगे हमने पहले डिटर्मिनेंट निकालना है। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले मैट्रिक्स की सिंबल को ख़त्म करके ये हम डिटर्मिनेंट के लिए ये मॉड वाली सिंबल यूज़ करते हैं, ये मॉडुलस वाली। इस तरह से डबल लाइन प्लॉट कर लेते हैं दोनों तरफ, ए पे भी और इधर। पहले इधर ए पे कोई सिंबल नहीं है, ए के आगे ये मैट्रिक्स है, लेकिन जब डिटर्मिनेंट बनाना है तो इधर ए पे भी ये सिंबल और मैट्रिक्स की ब्रैकेट्स को हटा के स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह यहाँ पे ये सिंबल था। अब आगे हमने अपनी तरफ से यहाँ प्लस माइनस प्लस डालकर डिटर्मिनेंट को, बच्चों अभी मैंने बताया डिटर्मिनेंट निकाल लिया, ये 6 आंसर आया। ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। बाज़ का तो हम पेपर में ये सेंटेंस ना भी लिखें तो कोई इतना मसला नहीं, लेकिन बेहतर यही होता है कि लिख लें। अब आगे हमने क्या करना है, मैं पहले अलग से, ये लिखने की नहीं ज़रूरत, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, आपने पेपर में नहीं लिखना। आगे हमको क्या करना है, ए के साथ हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है, बीच में डॉट्स डालने हैं। मैंने अभी डॉट्स नहीं डाले, मैं डॉट्स जो है पहले की तरह मैंने अभी बताया कि मैं हमेशा एंड ऑफ क्वेश्चन, जब हम प्रॉब्लम टोटली हम फिनिश कर लेंगे, फिर हम इधर आके डॉट्स डालेंगे, ये यहाँ ए के आगे हम आइडेंटिटी डालेंगे, बनाएंगे। अब ए पर रो ऑपरेशन लगाकर ए को कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटी में, और वही रो ऑपरेशन आई पर यानी आइडेंटिटी पर लगाएंगे तो ये फिर क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा। जब ए फाइनली आई में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो आई मैट्रिक्स पर, आई मैट्रिक्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए इनवर्स में। इसकी वजह क्या है बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन करना था कि ये क्यों ऐसा हो जाता है कि जब ए आई में कन्वर्ट हो जाता है तो हम इस मैट्रिक्स को क्यों ए इनवर्स कह रहे होते हैं, इसकी वजह क्या है, ये सोचें, मैं इसी लेक्चर के एंड पे बताऊंगा। तब तक आप सोच लें कि इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है। बुक में नहीं लिखा हुआ कि जब ये आई बन जाता है तो ये क्यों ए इनवर्स बन जाता है, इसको हम क्यों ए इनवर्स कह रहे होते हैं, वजह क्या है। या दूसरे लफ्ज़ों में, जब हम आई पर रो ऑपरेशन लगाते हैं, ए आई में कन्वर्ट हो जाता है, तो आई मैट्रिक्स क्यों ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है, वजह क्या है, सोचें इस पर। तो अब हमने यही काम किया, ये ए लिख लिया और सामने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया। अभी बीच में मैंने डॉट्स डालने। अब आपने इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। एहतियातन यहाँ पे आपने अलग से भी बच्चों आई मैट्रिक्स यूं लिख लेना, यानी आपने टारगेट बेसिकली ये सामने सेट कर लिया कि इस मैट्रिक्स को, इतनी चीज को आपने आई में कन्वर्ट करना है। अलग से सामने आई लिख लो, बेहतर है, पिछले पार्ट्स में भी मैंने लिखा था। अब आई के लिए यहाँ पे हमें, आई मैट्रिक्स के लिए यहाँ पे हमें 1 चाहिए, ये तो ऑलरेडी 1 पड़ा है। 1 के नीचे अब हमने जीरोस बनाने हैं, तो इस 1 के नीचे जीरोस कैसे बनाएंगे, रो ऑपरेशन लगाएंगे। इस पूरी रो को हमने 3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड करना है, R2 + 3R1। जब आप प्लस कर रहे होते हैं तो यूं ब्रैकेट डालें या ना डालें कोई मसला नहीं, लेकिन जब आप किसी वैल्यू को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे होते हैं तो फिर ब्रैकेट डालें। जब प्लस से किसी नंबर को प्लस से मल्टीप्लाई करके ऐड करना, हमने ऐड ही है। जब किसी नंबर को, जब किसी रो को प्लस से मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर रहे होते हो तो ब्रैकेट डालो या ना डालो, लेकिन जब किसी रो को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर ब्रैकेट मस्ट डालनी है। इसी तरह से ये रो जो है फर्स्ट रो, इसको -4 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड किया, तो यही काम इधर भी किया हमने, ये देख लें। यहाँ पे हम पहुंच गए। अब मुझे बच्चों यहाँ पे 1 बनाना, लेकिन एक बात सुन लें, ये मैंने पहले भी बताया अपने प्रीवियस लेक्चर में, जब भी ऐसे 2 रोज फर्ज कर लो सेम हो या नीचे सेम, कम से कम ये नंबर सेम हो, तो आप यहाँ पे 1 बनाने से पहले या तो वो नीचे वाली सारी रो 0 बना लो, या कम से कम इसके नीचे ये जो नंबर सेम है इसको 0 बना लो। ये फायदा होता है, पहले ही हम ऐसा कर लें। फिर रिपीट करूं, अगर ये रो और ये रो सेम हो, जब भी 2 रो सेम हो तो फौरन लोअर रो को 0 बना लो, या
कम से कम ये दो नंबर सेम हो इस तरह से, तो फिर आप इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके नीचे यहाँ 0 बना लो, फिर बाद में बाकी काम करते रहेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे मैं पहले 0 बना लूँ, फिर इधर 1 बनाऊंगा। इस रो को इसलिए यहाँ पे इसके अंदर ऐड किया। किस में ऐड करना है? R3 में ऐड करना है। किसको? R2 को। तो ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पर लग रहा है, लेकिन लिखना हमने रिजल्टिंग मैट्रिक्स के सामने। ये ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पर लग रहा है, ये ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पर लग रहा है, लेकिन लिखा हमने इसके सामने। अब इस पे जो ऑपरेशन लगेगा वो लिखेंगे अगले मैट्रिक्स के सामने, और लेफ्ट पर रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा वो। और इधर आप साथ ये रो इक्विवेलेंट लिख लेंगे, इधर ये ऑपरेशन। अब यहाँ पे बच्चों मुझे 1 बनाना है इस जगह पे। अब R2 डिवाइडेड बाई 6 ये बन गया। अब 1 के ऊपर 0 बनाना है, इस रो को -2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करना है, और जो ऑपरेशंस इधर लग रहे हैं कंटिन्यूसली जो है वो ऑपरेशन सामने भी लगते जाएंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग जो रो ऑपरेशन इधर लग रहे हैं बिल तरतीब वही रो ऑपरेशन, कॉरेस्पॉन्डिंगली मीन बिल तरतीब वही रो ऑपरेशन हम राइट पर ये जो मैट्रिक्स होगा आइडेंटिटी के साथ, आइडेंटिटी की जगह जो बनता आ रहा है इसकी जगह लगाएंगे। तो ये चीज बन गई। अब हमने 1 के ऊपर 0 बनाना, ये रो ऑपरेशन लगाया इस पे भी और इस पे भी, ये काम हो गया। अब हमें बच्चों यहाँ पे 1 बनाना है। ये ऑलरेडी यहाँ 1 बन चुका है, ये जब हमने इसको ऐड किया था ना तो ये ऑलरेडी 1 बन चुका है। इस 1 के ऊपर यहाँ भी 0 बनाना और यहाँ भी। तो ये आपको पता है हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो में ऐड करेंगे R3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 1 और ये -1/3, और इसको -8/3 से मल्टीप्लाई करके ऐड ही करना है। यानी बेसिकली ये यूं होना चाहिए ऐसे, ये जैसे हम लिखते आ रहे हैं, ये इसमें ये चीज बनेगी -8/3 R3, इसको ये बेसिकली -8/3, ये हमारे पास ये अब बन गया I। तो ये क्या होगा? A इनवर्स। अब आगे हमने क्या करना है, A इंटू A इनवर्स, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ये I बनेगा, एंड फिर A इनवर्स इंटू A, ये आपका I बनेगा। चेक कर बच्चों, आप पहले ही A इनवर्स कैलकुलेटर से निकाल लेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स लाना है वो ये A इनवर्स होगा। कैलकुलेटर से आप पहले निकाल लें। जब आप कैलकुलेटर से A इनवर्स निकाल लोगे तो आपको फिर अंदर जो भी ऑपरेशन लगाने हैं आपको कम से कम एक पता तो होगा कि आपने फाइनली आंसर ये लाना है। तो बीच में कोई मिस्टेक हो भी रही होगी तो आप उसको फिर फौरन जज करते हुए, उसमें कोई भी आपकी मिस्टेक है तो उसको आप रिमूव कर लोगे और आप फाइनली यही आंसर लाओगे। तो ये पहले ही आपने ये काम कर लेना है, A इनवर्स कैलकुलेटर से निकाल लेना। और मैं आपको अपने इसी लेक्चर में बता चुका हूं कि कैलकुलेटर से हम A इनवर्स कैसे निकालते हैं। बच्चों, जब आप इस स्टेप तक पहुंच जाओ जहां पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका होता है, तो फिर आपने वापस आकर यहां से ऑनवर्ड डॉट्स डालने हैं। कोशिश करनी है कि डॉट्स ये ज़रूर डालें, क्योंकि बुक वालों ने ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको अलग शो किया हुआ है ऐसे डॉट्स की फॉर्म में। तो आपने भी कोशिश करनी है, ये डॉट्स आप बॉल पॉइंट से, मार्कर से, लेड पेंसिल से, किसी भी चीज़ से डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है ये डॉट्स ज़रूर डालने, ये यहाँ तक। फिर आगे आपने इसको A इनवर्स कह के आगे ये कंप्लीट करना है। क्वेश्चन 3 पार्ट 3 है, इसमें हमें ये मैट्रिक्स दिया गया है। हम हर मैट्रिक्स को लेट नाम A मैट्रिक्स दिया करेंगे। इसको नाम A दे दिया। अब आगे हमने पहले डिटर्मिनेंट निकालना है, उसी तरह से बच्चों आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। जो एलिमेंट बाहर लिखेंगे उसका कॉलम इग्नोर करेंगे, रो फर्स्ट ही इग्नोर करेंगे, लेकिन जो जो एलिमेंट बाहर लिखते जाएंगे फर्स्ट रो के साथ उसका कॉलम भी नेगलेक्ट या इग्नोर करते जाएंगे। जैसे ये -5 बाहर है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि -5 पहले कॉलम में, तो पहला कॉलम नेगलेक्ट किया। अब -2 बाहर लिखेंगे तो दूसरा कॉलम नेगलेक्ट किया, फिर 3 बाहर लिखेंगे तो तीसरा कॉलम नेगलेक्ट करेंगे। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो
तीसरा कॉलम, हर बार रो फर्स्ट ही रखेंगे, कॉलम चेंज होता जाएगा। इसके साथ पहला कॉलम, इसके साथ दूसरा कॉलम, इसके साथ तीसरा कॉलम। अब आगे 2x2 डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये रिजल्ट आया। आगे वही स्टेटमेंट आपने लिखनी है। अब आपने गिवन मैट्रिक्स के सामने अंदर ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करें और इसको इस पर वही रो ऑपरेशन लगाएंगे तो ये ए इनवर्स बनेगा। रोज को चेंज कर लिया मैंने, फिर आगे ये ऑपरेशन लगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे जो है ना 1 बनाने से पहले 4 के साथ नीचे यहाँ पहले 0 बना लें, यानी ये अब डिवाइड भी कर सकते थे आप इसको 4 पे और बाद में 0 नीचे बना लें 1 बना के, या पहले 0 बनाकर फिर बाद में 1 बनाएं। मैंने एक्चुअली यहाँ पे यही काम किया, ये काम करके 4 के नीचे 0 बनाया, बाद में जो है यहाँ मुझे अब 1 बनाना है। अब मैंने क्या किया, इधर भी 1 बना लिया और यहाँ पे भी मुझे 1 बना लिया मैंने, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करना है। तो आपकी मर्जी है यहाँ पे पहले 1 बनाकर फिर आप इसको 1 बनाएं, या एट ए टाइम एक ही वक्त में इसको 1 बना लें। मैंने यही काम किया, एट ए टाइम। आगे बच्चों ये सिंप्लीफाई करते जाएं आप इसको और कन्वर्ट करते जाएं, रो ऑपरेशन लगाते जाएं और इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना। जब ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो सामने जो भी ये वैल्यू होगी ये हमारा ए इनवर्स होगा। जब आपने ए इनवर्स बना लिया, निकाल लिया, अब आपने बच्चों डॉट्स डालने हैं। आपकी मर्जी, आप शुरू में भी डॉट्स डाल सकते हैं, मैं डॉट्स इसलिए बाद में डलवाता हूँ कि ऐसे शुरू में आप घीचम घीची या कंजस्टेड चीज़ बन जाएगी तो वो आपको खामखा में कन्फ्यूजन बनेगी, नज़र आएगी। दैट्स वाई पहले आप ए इनवर्स निकाल लें और फिर बाद में डॉट्स डाल लें, ऐसे कॉलम लाइन बना लें या डॉट्स डाल लें। अब ए इनवर्स बन गया, हमें हर पार्ट में, हर क्वेश्चन के अंदर इधर हर पार्ट में ए इनवर्स इंटू ए एंड ए इंटू ए इनवर्स, उसका जवाब आई भी लाना है। लिहाजा अब आप ए इंटू ए इनवर्स यानी इसका इसके साथ प्रोडक्ट, पहले ए इंटू ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया, फिर ए इनवर्स इंटू ए, इनको भी मल्टीप्लाई किया। दोनों सूरतों में आंसर आई आ रहा है। एंड पे आपने ज़रूर लिखना है हैंस ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू आई। एंड पे आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्वेश्चन 3 पार्ट 4 को स्टार्ट करने से पहले मैं इंशाल्लाह ये आपको बताता चलूँ कि मैं थोड़ी देर बाद अपने उस सवाल का जवाब दूंगा जो मैंने अभी इसी लेक्चर में थोड़ी देर पहले किया था। मैं सवाल भी बाद में रिपीट करूंगा और उसका आंसर भी दूंगा। पहले मैं इस क्वेश्चन का जो ये पार्ट 4 है इसको कंप्लीट करा लूँ। क्वेश्चन 3 पार्ट 4 है, इसमें बच्चों ये हमें मैट्रिक्स दिया गया है तमाम पार्ट्स की तरह। इसमें भी हम शुरू में इस मैट्रिक्स को नाम लेट ए दे देते हैं, साथ ही हम कैलकुलेटर से इसी मैट्रिक्स का इन्वर्स भी निकाल लेंगे ताकि हमें पता चल जाए, हमें पता हो कि जी हमें फाइनली आंसर जो है वो ये लाना है, एंड पे रिजल्ट ये बनना चाहिए। तो हमने कैलकुलेटर से ए इन्वर्स निकाल लिया फर्ज कर। अब हमने ए डिटर्मिनेंट निकालना है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जब आप ए इन्वर्स निकालो कैलकुलेटर से तो पहले ये चेक कर लो, यानी इस स्टेप के बाद आप ए इन्वर्स निकालें। क्या पता ए डिटर्मिनेंट 0 हो तो हमारा वो टाइम भी बच जाएगा। ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट जब ए डिटर्मिनेंट 0 हो। तो ए डिटर्मिनेंट के बाद जो है आप ये आगे करेंगे। स्टूडेंट्स, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। ये भी मैं इंशाल्लाह आगे कभी कोई मौका बना, कोई टाइम मिला तो इंशाल्लाह किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का या 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डायरेक्ट हम कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं ये भी मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। ए डिटर्मिनेंट यहाँ पे -27 है, सो ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, हैंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। आगे हमने गिवन मैट्रिक्स के सामने अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख देना है, ये डॉट्स मैं बाद में बनाऊंगा। अब इसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, यानी इस फॉर्म में। ये हर क्वेश्चन के साथ आप ये अलग से भी लिख लिया करो ताकि टारगेट का पता चले, और वही ऑपरेशन लगाकर ये जो मैट्रिक्स है ये ए इनवर्स बन जाएगा। यहाँ पे नज़र तो नहीं आ रहा किसी तरीके से 1 बनेगा,
तो हम इन रोज को एक्सचेंज कर लेते हैं, इनको भी एक्सचेंज कर सकते हैं। पहली दो को एक्सचेंज करें, फिर इस रो को 3 पे डिवाइड कर लें। आगे बच्चों ये सारा काम हो रहा है। जब भी किसी रो को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्रैकेट जरूर डालें, लेकिन पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में जब ऐड करते हैं, करना हमेशा ऐड है, तो आपकी मर्जी है ब्रैकेट डालो या ना डालो। यहाँ पे मैंने थोड़ी देर के लिए ब्रैकेट डाली, आपकी मर्जी है ना भी डालें, कोई मसला नहीं। सिर्फ ये बात मैंने समझाने के लिए की है कि ब्रैकेट डालें या ना डालें। बहरहाल इस पर रो ऑपरेशन लगाकर ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया और ये सामने जो मैट्रिक्स बनेगा ये हमारा ए इनवर्स है, ये हमें ए इनवर्स मिल गया। नेक्स्ट ए इंटू ए इनवर्स मल्टीप्लाई करें, ये कैलकुलेटर से ही मल्टीप्लिकेशन होगी और ये आई बनेगा, एंड ए इनवर्स इंटू ए ये भी मल्टीप्लिकेशन करें तो ये भी हमारे पास आई मैट्रिक्स बनता है। स्टूडेंट्स, ए इनवर्स के सही होने की गारंटी या निशानी ये भी है कि ये जरूर प्रोडक्ट आई बनेगा। ए इनवर्स के सही होने की निशानी ये भी है कि ए इनवर्स इंटू ए या ए इंटू ए इनवर्स आई बनेगा, लेकिन ये तो बाद में पता चलेगा ना। हम पहले ही ए इनवर्स निकाल के बैठे होंगे ताकि हमें इससे बाद में पता चले कि ये तो हमारी कहीं एरर आ गया है, इन स्टेप्स में आकर पता चले, तो इतना तो हमारा टाइम ज़ाया हो चुका होगा। इसलिए आप पहले ही ए इनवर्स निकाल लें कैलकुलेटर से, ताकि जब भी आपका ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से इनवर्स आए और जो आपने ऑलरेडी निकाला होगा वो मैच कर रहे हैं या नहीं। ये प्रोडक्ट में तो ज़रूर आई बनेगा, लेकिन इधर कोई मिस्टेक हुई और यहाँ पे जाकर आई नहीं बन रहा, तो फिर पीछे आपको ढूंढने में, गलती को निकालने में पता नहीं किस स्टेप में गलती हुई है, नहीं सारा रिव्यू करना पड़ेगा। पेपर में तो इतना टाइम नहीं होता, दैट्स वाई आप पहले ही ए इनवर्स निकाल लें ताकि आपको यहाँ पे आए जब तो पता चल जाए। अब बच्चों, मैं अपने उस क्वेश्चन का जवाब देने लगा हूँ जो मैंने अभी लेक्चर के शुरू में किया था। वो सवाल क्या है मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये क्या वजह है कि इस मैट्रिक्स पर जब हम रो ऑपरेशन लगाते हैं और ये आइडेंटिटी फर्ज कर लो बन जाता है, तो सामने जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे कॉरेस्पॉन्डिंग वही रो ऑपरेशन लगाने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम ए इनवर्स कह रहे होते हैं। इसकी क्या वजह है? तो आए मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ। तो बच्चों देखो, जो आपने जहन में जवाब सोचा है, क्या जो मैं अब जवाब देने लगा हूँ दोनों आंसर्स आपके और मेरे मैच कर रहे हैं या नहीं, जरा गौर कीजिएगा। एक्चुअली जवाब ये है बच्चों, कोई भी अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स चाहे वो 2x2 ऑर्डर का, चाहे वो 3x3 ऑर्डर का, चाहे वो 4x4 ऑर्डर का, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए या ए इंटू आइडेंटिटी। अब यहाँ पे बच्चों आइडेंटिटी भी उसी ऑर्डर का ही मैट्रिक्स लेना है जिस ऑर्डर का गिवन मैट्रिक्स है। मिसाल के तौर पर ए अगर 2x2 ऑर्डर का है तो आइडेंटिटी भी 2x2 का लेना है, यानी 1 0 0 1। अगर ए 3x3 ऑर्डर का है तो आइडेंटिटी भी 3x3 ऑर्डर का ही लेना है, ताकि मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगी। तो ए को हम लिख सकते हैं आई इंटू ए, यानी आइडेंटिटी इंटू ए, या ए इंटू आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ये क्वालिटी है, ये प्रॉपर्टी है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट वही मैट्रिक्स होता है। ये मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं, मैं फिर बता देता हूं। पहले मैंने अपने किसी एक लेक्चर में बताया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जो दूसरे मैट्रिक्स के अंदर मर्ज हो जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा दूसरे मैट्रिक्स, किसी भी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट वही न्यू मैट्रिक्स ही देता है, यानी ये उसमें मर्ज हो जाता है। तो A इज इक्वल टू आई इंटू ए, या इधर से पढ़ लें आई इंटू ए, दैट इज A। तो A को हम यूं भी लिख सकते हैं और यूं भी। फिलहाल मैंने A की ये फॉर्म लिख ली पहले, यानी मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूं। अच्छा, इसमें से मैंने ये फॉर्म ले ली। अब सुनना बात को, A पर मैं रो ऑपरेशन लगाते 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 इसको I में कन्वर्ट किया मैंने, और वही रो ऑपरेशन सिर्फ आई पे लगाऊंगा, ए पे नहीं।
वही रो ऑपरेशन मैं आई पे लगाते 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 जब ये ए आई में बन जाएगा तो इसके सामने फर्ज कर लो ये कोई मैट्रिक्स है, आई पर जब मैंने रो ऑपरेशन लगाया तो ये कोई मैट्रिक्स बना है, इसको मैं नाम दे रहा हूं बी मैट्रिक्स। यानी आई पर रो ऑपरेशन लगाते लगाते ये कोई मैट्रिक्स बन गया। ए को एज इट इज रहने देना, ए को कुछ नहीं करना। आई पे मैंने रो ऑपरेशन वही लगाए जो इधर ए पे लगाए, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली यहां पे कोई मैट्रिक्स बना। इस मैट्रिक्स को मैं थोड़ी देर के लिए, ये जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसको मैं नाम दे रहा हूं बी। अब बच्चों राइट साइड को देखें, बी इंटू ए, राइट साइड को देखें, बी मैट्रिक्स इंटू ए, दिस इज इक्वल टू आई। ये इक्वेशन हमें भला क्या चीज बताती है, ये चीज क्या मैसेज देती है, ये वाली इक्वेशन जरा सुनना। जब भी मैं लेफ्ट साइड को मिटा देता हूं, जब भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट, जब भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो ये फिर मैथमेटिक्स ये कहती है कि ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं डेफिनेशन के लिहाज से ये एक दूसरे का इनवर्स है। मैं यही बात नंबर्स में समझा देता हूं। जब भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट, यूं लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है। जब भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट, अब इधर आइडेंटिटी नहीं, इधर वन बनेगा। जब भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट वन बनेगा, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन, तो वो नंबर दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। कोई से भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर रिजल्ट वन बन रहा है तो वो नंबर जो है वो एक दूसरे का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और सिमिलरली दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट, अब इधर वन नहीं होगा, मैट्रिक्स होगा और वो होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी नंबर है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है तो ये मैट्रिक्स फिर क्या है, एक दूसरे का इनवर्स होंगे। इट मीन बी जरूर फिर ए इनवर्स ही होएगा, बी जरूर। यानी अब यहां पे ये बी क्या चीज है, बी फिर ए इनवर्स ही होगा तभी आई बनेगा। यानी ए और बी एक दूसरे का इनवर्स है, लिहाजा बी जो है वो ए का क्या होगा, इनवर्स होगा, यूं समझ लें। तो ये चीज, तो यहां पे जो भी फिर ये मैट्रिक्स है ये ए इनवर्स बनेगा, होगा। आए अब यही बात मैंने पर्टिकुलरली करके दिखा दी। वैसे तो क्वेश्चन 3 में 3x3 के तमाम मैट्रिसेस हैं, लेकिन मैं ये चूंकि बहुत लेंथी हो जाना अगर 3x3 का लेकर यूं समझाऊं, मैंने 2x2 का लेकर यही बात जो मैंने थोड़ी सी थ्योरेटिकल बताई है प्रैक्टिकली भी हम कर लेते हैं। मैथ में कोई भी प्रैक्टिकल होता है तो वो कैलकुलेशंस होती है, ये नहीं है कि हम कोई ऑपरेटर्स पकड़ते हैं और उस पर हम वो सारा प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। मैथ में जो प्रैक्टिकल होता है वो कैलकुलेशंस हैं। तो आए यही बात हम किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स पर लेकर रिजल्ट को चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। लेट ये मैंने कोई 2x2 की एग्जांपल बनाई है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 3 के अंदर सारे 3x3 के मैट्रिसेस हैं। अगर मैं 3x3 में यही चीज समझाऊं तो वो बहुत लेंथी हो जानी है, दैट्स वाई टाइम थोड़ा शॉर्ट लगे, इसलिए मैंने 2x2 का मैट्रिक्स लिया। लेट ये कोई 2x2 का मैट्रिक्स, पहले तो आप फौरन ये चेक कर लें कि ए डिटर्मिनेंट कहीं जीरो तो नहीं आ रहा, क्योंकि अगर ए डिटर्मिनेंट जीरो आएगा तो ये सारा काम करना ही फजूल होगा, क्योंकि उस वक्त फिर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट करता है। दैट्स वाई पहले फौरन ए डिटर्मिनेंट निकालें, वो -2 बना, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब किसी भी मैट्रिक्स को अभी मैंने बताया कि हम इसको I into A करके लिख सकते हैं, सो वी राइट इट एज A मैट्रिक्स इज इक्वल टू I into A। I से मुराद अब 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये लिया, साथ A। ये A थोड़ी देर के लिए सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है, आप A फर्ज कर लो नाम भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, मैं ये बात थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब मैं इस पर रो ऑपरेशन लगाकर इसको आइडेंटिटी बनाऊंगा और वही ऑपरेशन सिर्फ आइडेंटिटी पे लगाऊंगा। ए साथ सिर्फ समझाने के लिए लिखा है,
ए को मैं थोड़ी देर बाद मिटा के भी यही बात बताऊंगा। हम क्या करने जा रहे हैं, इसको आइडेंटिटी बनाएंगे। यहां 1 है, ऑलरेडी 1 है, इसके नीचे 0 बनाना है, इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इस रो में ऐड किया, यही काम किया। तो इस मैट्रिक्स पर अगर मैं ये वाला रो ऑपरेशन लगाऊं तो ये मैट्रिक्स इसका रो इक्विवेलेंट ये मैट्रिक्स है। दिस मैट्रिक्स इज रो इक्विवेलेंट टू दिस, या दिस मैट्रिक्स इज रो इक्विवेलेंट टू दिस, एक ही बात। इस पर ये वाला रो ऑपरेशन लगा के ये चीज बनाई, और वही रो ऑपरेशन मैंने इस पे भी लगाया। ए को कुछ नहीं करना, ए एज इट इज, ए समझो लॉक है, ए सिर्फ समझाने के लिए साथ लिखा है। मैं थोड़ी देर बाद ए को मिटाकर भी यही बात डिटेल में समझाऊंगा। जस्ट मैं इन दो पर काम कर रहा हूं, आइडेंटिटी पर और गिवन ए पर, इधर लेफ्ट पे एट ए टाइम। या इस ए पे काम करेंगे या इस ए पे करेंगे, दैट्स वाई इस ए को ना छेड़ो, इस ए पे काम करो। ए पे हम काम करते जा रहे हैं, रो ऑपरेशन लगाते जा रहे हैं, और वही रो ऑपरेशन इस पे लगाते जा रहे हैं। अब यहाँ पे बच्चों 1 बनाना है इस जगह पे, तो पूरी इस रो को -2 पे क्या करेंगे, डिवाइड करूंगा मैं। तो R2 डिवाइडिंग बाई -2, इस पूरी रो को -2 पे डिवाइड किया। इधर भी यही काम किया, इस पूरी रो को -2 पे डिवाइड किया, तो ये बनेगा 1 और ये बनेगा -1/2। अब यहाँ पे 1 बन चुका है, इधर 1 बनाना था ना, ये 1 बन चुका है। अब यहाँ 1 बन चुका है, ऊपर 0 बनाना है, तो इस सेकंड रो को -3 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड किया। अगला रो ऑपरेशन ये है। इस ए को कुछ नहीं करना, लेफ्ट पे ये आई बन चुका है, वही रो ऑपरेशन इस पे लगाएं तो ये मैट्रिक्स कोई वैल्यू बन चुकी है। अच्छा, अब सुनना, अब आप पहले जरा क्रॉस वेरीफाई कर लो कि क्या इन दो का प्रोडक्ट वाकई ये आई है, यानी इसका और इसका प्रोडक्ट लें और चेक करें क्या ये आई बना है। ये जो ए साथ साथ एज इट इज चल रहा था, अब इसका और इसका प्रोडक्ट लें, ये प्रोडक्ट लिया, मल्टीप्लाई किया, ये तो आई बन गया। अब वापस आ, सुनना जुमला, दो मैट्रिसेस हैं, उनका प्रोडक्ट आई बन गया है। दो मैट्रिसेस हैं, उनका प्रोडक्ट आई बन गया है। इनमें से एक मैट्रिक्स तो गिवन है ए, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये है फर्ज कर लो बी, बट ये बी इंटू ए ये आई बन गया है, लिहाजा बी इटसेल्फ अपनी जात में क्या होगा, बी ए इनवर्स ही होगा। तो इसको हम इसलिए फिर ए इनवर्स ही कहते हैं। दिस इज द रीजन। अब आए, मैं थोड़ी देर के लिए ए को मिटा कर समझाता हूं, लेकिन उस वक्त बच्चों को फिर इतनी जल्दी समझ नहीं आनी थी। थोड़ी देर के लिए मैं ये कहता हूं कि फर्ज कर लो अब आपने ए नहीं लिखा, ए के सामने आपने यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया। अब आप देखें ना, यही काम कर रहे हैं। ए के सामने मैंने अपने इस लेक्चर के शुरू में कहा था कि कुछ राइटर यूं सामने आइडेंटिटी अलग लिखते हैं और कुछ राइटर्स इसके अंदर ही आई लिखते हैं, तो काम अब वही मैं कर रहा हूं। ए के अंदर हमने आई लिख लिया, ए पर ऑपरेशन लगाकर इसको आई बनाया, आई पर जो भी रो ऑपरेशन लगेंगे इसी वाले वो आई बी बन जाएगा। बट थोड़ी देर के लिए आई को हम बी कह रहे हैं, आई पर ऑपरेशन लगने के बाद, बट इस बी को हम क्या कहेंगे, ए इनवर्स कहेंगे, क्योंकि ये देखा गया, ये चेक किया गया कि बी को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करें, इसको और इसका प्रोडक्ट लें तो वो तो आई बन रहा है। ए और बी का प्रोडक्ट लें, ये तजुर्बा किया गया, ये चेक किया गया कि वो तो आई बन रहा है, लिहाजा ये जो बी होगा ये जरूर ए इनवर्स होगा। जब दो मैट्रिसेस एक दूसरे का इनवर्स होना तो वहां पे कम्यूटेटिव लॉ भी लग जाता है। वैसे कम्यूटेटिव लॉ नहीं लगता हर दफा, लेकिन अगर दो मैट्रिसेस एक दूसरे का इनवर्स हो तो वहां पे कम्यूटेटिव लॉ भी लग जाता है, जरूर लगेगा। तो ये बी फिर ए इनवर्स है, यानी इसको यूं लिख लें या यूं लिख लें। तो ए को मिटा कर समझाया जाता तो बच्चों को मुश्किल पेश आती। यहां पे मैं थोड़ी देर के लिए अब ए को मिटा देता हूं, ए को मिटा देता हूं, यानी आपने इस पे रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ये आई बना, वही रो ऑपरेशन आई पे लगा रहे हैं तो ये जो भी मैट्रिक्स बना इसको चेक
करें, इस पे तजुर्बा करें कि ये जो भी मैट्रिक्स बना, इसको जब आप ए से मल्टीप्लाई करते हो तो वो आइडेंटिटी बन रहा होता है, आइडेंटिटी बनता है। लिहाजा ये बी फिर श्योर, यकीनन, डेफिनेटली बी, ये जो बी मैट्रिक्स है ये फिर ए इनवर्स ही होता है। दैट इज द फैक्ट, दैट इज द रीजन। Thank you very much, dear students, for watching my channel.